मंत्र विज्ञान जिसमें समाया है हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान। हम सभी अपने जीवन में दूसरों के प्रति जब अहोभाव से भरते हैं या कोई व्यक्ति हमारे प्रति कोई उपकार कर देता है तो हम कहते हैं उसे शुक्रिया। शुक्रवार 7 दिनों में एक बार भी है, एक दिन है और बहुत विशेष दिन है। ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति धन्यवाद करने का दिन है शुक्रवार। शुक्र अर्थात हमारे जीवन में प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लाने वाला दिन, हमारे जीवन में आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करने वाला दिन, हमारे जीवन को और उजला और चमकाने वाला दिन। तो शुक्रवार के दिन हमें किस मंत्र की साधना करनी चाहिए ताकि शुक्रवार का दिन हमारा बहुत अच्छे से बीते, हर्ष उल्लास के साथ व्यतीत हो। मंत्र शास्त्र में हर दिन के जपने योग्य मंत्र बताए गए हैं कि हम हर दिन की शुरुआत में अगर इस मंत्र को जप लें तो वह दिन हमारा किस प्रकार बीतेगा। तो हर दिन को शुभ दिन बनाने के लिए हमें उस दिन से संबंधित मंत्र की साधना अवश्य करनी चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं शुक्रवार अर्थात शुक्र ग्रह से संबंधित हम कौन सा मंत्र जपें ताकि हमारा पूरा दिन हर्ष उल्लास प्रेम संबंधों के साथ व्यतीत हो, किसी के प्रति हमारी शत्रुता ना हो, हम सबको शुक्रिया कहें, सब हमें शुक्रिया कहें, हम सबका धन्यवाद करें, सब हमारा धन्यवाद करें, हम ईश्वर के प्रति अहोभाव से भरे हों। तो इसलिए शुक्रवार का दिन जो कि हमारे जीवन में प्रेम भाव को जगाता है। अगर आपके परिवार में आपस में कलह है, क्लेश है, आपस में लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहती है, अंतःकलह है, आपस में लोगों में बनती नहीं है, आपकी किसी से बनती नहीं है, ये ध्यान रखना कि यदि कोई एकाध व्यक्ति आपके खिलाफ है तो ये उस व्यक्ति को सोचना चाहिए, और यदि 100 व्यक्ति आपके खिलाफ है तो आपको अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को आकर्षण का ग्रह कहा गया है, अट्रैक्शन पावर। आप कहते हैं कि हम दुकान खोलते हैं लेकिन हमारी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता। आप कहते हैं कि हम जब बाहर निकलते हैं कोई हमसे अच्छे से बात ही नहीं करता, कोई हमें प्रेम ही नहीं करता, कोई हमारी केयरिंग ही नहीं करता, कोई हमारी देखभाल नहीं करता, कोई हमें प्रेम नहीं करता, कोई हमें सम्मान नहीं देता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में है, जिसकी वजह से आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं कि कोई आपसे प्रेम नहीं करता। तो प्रेम भाव को जगाने के लिए, अट्रैक्शन पावर को जगाने के लिए क्या करना है? तो उसके लिए आपको जो आज मैं आपको मंत्र बता रहा हूं, शुक्रवार की शुरुआत आपको इस मंत्र के साथ करनी है। शादी हो गई, पति पत्नी में आपस में संबंध अच्छे नहीं, माता पिता हैं बच्चों के साथ संबंध अच्छे नहीं, भाई बहन का संबंध अच्छा नहीं, मित्र मित्र हैं लेकिन संबंध अच्छे नहीं हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, इसको सुधारना है ताकि आपका जीवन खुशहाल बने, ताकि आपके घर में परिवार में खुशहाली आए, सभी आपस में समझदारी के साथ, प्रेम के साथ, समन्वय के साथ, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़े। क्योंकि कोई एक अकेला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, एक टीम वर्क होता है। तो हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें विकसित होने के लिए, सफल होने के लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता है, और सभी के सहयोग को पाने के लिए शुक्र ग्रह का समर्थन आवश्यक है। और शुक्र ग्रह के समर्थन के लिए ये जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, इस मंत्र की साधना बहुत जरूरी है। तो कैसे करनी है साधना? तो शुक्र ग्रह अर्थात शुक्रवार के दिन प्रातःकाल या कि संध्या काल में सफेद रंग की माला से, हीरा की माला हो या सबसे अच्छी माला है स्फटिक की माला, ठीक है ना? तो स्फटिक की माला या ओपल की माला या फिर जो है सफेद रंग की सूत की माला से आप जाप करें। आप हाथों से भी जाप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सफेद रंग का आसन हो, सफेद रंग के कपड़े आपने पहने हुए हों, और सुबह प्रातःकाल आप बैठ जाएं पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके। किधर?
पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके आप बैठें और उस दिशा की तरफ आप बैठ करके जो जो मंत्र बता रहा हूं इस मंत्र की आप साधना करें। पूरब की तरफ भी आप जाप करेंगे तब आपके मन में शांति आएगी और आपके निजी जीवन में जो भी दिक्कतें हैं वो दूर होंगी। यदि आप दूसरों से प्रेम भाव बढ़ाना चाहते हैं, अट्रैक्शन पावर जगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप पूरब दिशा की तरफ भी जाप कर सकते हैं और पश्चिम की तरफ भी जाप कर सकते हैं। दोनों दिशाएं इस मंत्र की साधना के लिए अच्छी हैं। कितनी साधना करनी है? तो यदि आप शुक्र ग्रह को पूरी तरह से शांत कर सकते हैं तो कम से कम आपको 16,000 इस मंत्र की जाप करनी होगी। कितनी? 16,000। और सामान्य रूप से प्रत्येक शुक्रवार को इस मंत्र की साधना करके ही आपको दिन की शुरुआत करनी है। तो हर शुक्रवार को आपको कम से कम 108 बार इस मंत्र को जपना ही जपना है। सफेद रंग की माला, सफेद रंग के आसन, सफेद रंग के वस्त्र पहन करके आप साधना प्रारंभ करेंगे। आप अपने सामने पानी भरकर रख लें, इस पानी को आप पी जाएं जाप करने के बाद में। तो अंदर जो भी बीमारी है, सफेद रंग की कमी से हड्डी से संबंधित बीमारी हो सकती है, कैल्शियम कम हो सकता है, ठीक है, तो आंखों में पीलापन आ जाता है, तो ये भी सब जो है वो श्वेत वर्ण की कमी से होते हैं। तो श्वेत रंग की कमी को पूर्ति करने के लिए आप अपनी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इस मंत्र की साधना करें। साथ ही साथ जीवन में प्रणय और प्रेम संबंध को जगाने के लिए इस मंत्र की साधना करें। मंत्र बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। तीर्थंकर पूज्य परंपरा में आप देखेंगे तो जैन परंपरा में श्री पुष्पदंत भगवान जो कि नौमी तीर्थंकर हैं, तो श्री पुष्पदंत भगवान की पूजा भी शुक्र ग्रह के अरिष्ट को दूर करने के लिए की जाती है। अगर आप वो पूजा कर सकते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं कर पा रहे हैं तो ये बहुत सिंपल बीज मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, बहुत सरल है। प्रातःकाल इस मंत्र की 108 बार जाप करना। ओम हिराम णमो अरिहंताणम, ओम हिराम णमो अरिहंताणम, यह मंत्र शुक्र ग्रह की शांति के लिए आप जपेंगे। यह मंत्र शुक्र के लिए भी बहुत अच्छा है और चंद्रमा के लिए बहुत अच्छा है। तो सोमवार के दिन भी जपनी है और शुक्रवार के दिन भी इसी मंत्र को जपना है। दोनों दिन सफेद रंग की माला से आप इस मंत्र को जपेंगे तो निश्चित रूप से यह मंत्र आपके जीवन में शांति लेकर के आएगा, सुख लेकर के आएगा, और प्रेम संबंध बढ़ेंगे तो आपके जीवन में खुशहाली आएगी और आपके जीवन में से दुख समाप्त होंगे। हम सभी के जीवन के दुख समाप्त हों और हम सबके जीवन में खुशहाली आए, इसी मंगलमय भावना के साथ में ओम शांति।